मैं इस समय फ़िलहाल धार में घूम रहा हूँ। मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99। और चूँकि मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो घोड़ा चौपाटी में मुझे एक जगह भीड़ दिखाई दी। मैंने सोचा कि पता किया जाए कि यहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है। तो ये गोलू बाथम भैया की ये बर्फ के गोले की दुकान है और श्री साईं आइस सेंटर आइस कॉर्नर के नाम से फेमस है। और यहाँ आप भीड़ है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ कि भैया के पास ना बात करने का टाइम है ना हाथ के रुकने का टाइम है। इसे देखकर मैं भी रुक गया था और इनकी कोई एक आध चीज़ अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या चीज़ है। बेसिकली इनके पास मुझे लगा कि कश्मीरी नाम भी उन्होंने कश्मीरी दिया, बिल्कुल कश्मीर जिस तरह से हरा होता है तो उस तरह से कश्मीरी नाम दे रखा है इन्होंने। एक इनके पास कौन सी थी? रबड़ी लस्सी, ऑरेंज पाइनएप्पल मिक्स होता है, एक चॉकलेट गोला होता है, उसमें सबसे आखिरी वो चॉकलेट का फ्लेवर डालते हैं। तो ओवरऑल है ना, मतलब जिसे कहना कि ऐसी गर्मी में यदि ऐसी ठंडक मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। जैसे कहें कि घोड़ा चौपाटी पर रुक गया हूँ और यहाँ पर मुझे भीड़ दिखाई दी। श्री साईं बर्फ वाले हैं ये और इनके पास जैसे कहें कि एक कश्मीरी के लिए भीड़ है और दूसरा ये जो अभी बन रहा है ये जो बना रहे हैं ये क्या बन रहा है? ऑरेंज लस्सी है। इसमें सबसे पहले बर्फ आया, फिर ऑरेंज का जो जैसे कहें कि फ्लेवर्ड जूस आया, इसके ऊपर फिर लस्सी डाली है इन्होंने। और आप इसकी रंगत देखिए और इस तरह से इसे पूरा शेक कर दिया गया है और ये फाइनली ऑरेंज लस्सी बनकर रेडी हो रही है। का गोला रेडी हो रहा है। सबसे पहले इसमें ऑरेंज गया, फिर इसके बाद में क्या खस था? हाँ, खस। ये पाइनएप्पल, ये गुलाब, ये काला खट्टा, और ये चॉकलेट। दोस्तों अब चॉकलेट भी इस गोले के ऊपर डाली जा रही है और फाइनली इस तरह से इनका एक गोला फेमस रेडी कश्मीरी रेडी हो रहा है। सबसे पहले बर्फ आई है, फिर खस, पाइनएप्पल, इसके बाद में फिर इसमें ऊपर लस्सी आई है और ये इस तरह से जब इसे पूरा शेक कर दिया जाता है तो ये कश्मीरी लस्सी बनकर निकल कर आती है। यहाँ जो रेट की बात करें तो 15, 20 और 30 रुपए का रेट है। और जो सबसे बड़ी जो बनती है आइसक्रीम डिश कहते हैं ये, वो शाम को चलती है, वो करीब 80 रुपए की प्लेट होती है। रोज आती है ना? कितनी? 1.5 कुंटल? हाँ, 1.5 कुंटल रोज की 70 लगती है। दोस्तों अभी गोलू भैया से मेरी बात हो रही है। उनका कहना है कि जो मैंने उनसे पूछा कितना क्या खपत होना, क्या कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ की जो 1.5 क्विंटल शक्कर, यहाँ ना सैकरीन का काम होता है ना किसी और चीज़ का, सीधी शक्कर का इस्तेमाल होता है और करीब 1.5 क्विंटल शक्कर यहाँ पर कंज्यूम हो जाती। तो आप इनकी खपत देखिए और इनके टेस्ट की दीवानगी देखिए। और फिलहाल मेरे लिए गोलू भैया ने कश्मीरी रेडी कर दी है, इस कश्मीरी को ट्राई करके देखिए। और दोस्तों इस चिलचिलाती गर्मी में ये जो कश्मीरी ठंडक मेरे हाथों में आ चुकी है, इसका जो रंग है, जैसे कहें कि रंग, वो तो देखते मज़ेदार लग रही है। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट क्या बोलता है। इसमें लस्सी है, इसमें आइस है और फ्लेवर्ड है खस वाला। और दोस्तों गोलू भैया की जो दीवानगी है ना वो मुझे दिख रही है। जो कस्टमर है वो बिल्कुल नाम लेके गोलू भैया, यानी कि प्रसिद्धि भी इनकी दूर दूर तक है इनके टेस्ट के साथ साथ। तो क्या कस्टमर को दोस्तों जिस तरह से गोलू भैया कह रहे थे कि ड्राई फ्रूट लस्सी है, तो लिटरली इसमें ड्राई फ्रूट भी मिला है। मुझे काजू आया, जुबान पर बादाम आया है। इस रेट में यह टेस्ट और ये इंग्रेडिएंट थोड़ा सा मुश्किल है। एक शहर छोटा है, पैकिंग कैपेसिटी कम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करना पड़ती है। गोलू भैया की ड्राई फ्रूट लस्सी रेडी हो रही है, लेकिन यानी कि श्री साईं आइस कॉर्नर की। इसमें पहले काजू आया, बादाम आया और फिर उन्होंने ये आइस डाला है, ऑरेंज चाशनी डाली है। ये चाशनी आ चुकी है, अलग अलग फ्लेवर में चाशनी होती है। ये रबड़ी डाली है, रबड़ी आई और फ्लेवर आया। दोस्तों ये जो मुझे नज़ारा है ना, ये कुछ सागर, इंदौर के सागर जूस का जो GST शेक है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। उसमें भी 6 तरह के शेक्स मिलाते हैं वो लोग और उसका नाम दिया उन्होंने GST शेक। और यहाँ पर भी आप ये देखिए इतने सारे मिक्सअप चीज़ें हैं और उसके ऊपर से फिर उन्होंने ये चॉकलेट का, जिस तरह से जो कॉफ़ी बनती है उसी तरह से ये चॉकलेट को उन्होंने डाला है। तो गोलू भाई जितना अपना व्यवहार के लिए फेमस है और साथ ही कारीगरी भी उनके हाथ में है। मज़ेदार टेस्ट। और दोस्तों ये मेरे सामने जो आ चुकी है ना, ये ड्राई फ्रूट लस्सी है जो गोलू भैया ने अपने हाथ से रेडी की है
और इसका प्रिपेयरिंग भी बेहद मज़ेदार था। ड्राई फ्रूट्स आए थे, उसमें बर्फ़ आया, उसके बाद में फिर ऑरेंज, फिर साथ में चॉकलेट, और सबसे ऊपर इन्होंने चॉकलेट से जिसे कहें कि इसके रंग रूप को इन्हेंस किया, और इसे फ्राई करके देखते हैं। दोस्तों इसीलिए मालवा को ऐसे ही नहीं स्वाद का राजा कहा जाता। मालवा में आप कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी टेस्ट करिए, आपको जो टेस्ट है वो अब की बार का मिलने वाला है। छोटी सी शॉप है गोलू भैया की, ये घोड़ा चौपाटी कहलाता है एरिया धार में, लेकिन आप दीवानी देखिए, मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ। ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, हर कोई वेट कर रहा है अपने ऑर्डर का। तो दोस्तों फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, जैसे ही मैं एक सिप ले रहा हूँ, हर सिप में ड्राई फ्रूट की बाइट आ रही है। अपने तो गिलास है लेमन पाइनएप्पल, अपने क्या भैया ऑरेंज दो है। अभी इतना सारा मैंने नमकीन खाया है दोस्तों। की बरसात यदि मिल जाए, ऐसी चीज़ दिलाती गर्मी में, तो बात ही क्या है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कंज्यूम करने के बाद एक बेहतरीन नींद आएगी आज रात। खड़ी करके ये दोस्तों श्री साई आइस कॉर्नर का नज़ारा। लस्सी पी रहे हैं, गोला खा रहे हैं, कश्मीरी पी रहे हैं। ढेर सारे फ्लेवर हैं यहाँ पर, ढेर सारे नाम, लेकिन टेस्ट सबका मज़ेदार है। तो इधर भैया आ जाओ ना, आपकी नहीं बन रही है, सोडे की बनेगी। कौन सी चैनल कौन सी है? और दोस्तों ये फेमस सोडा था जो ग्लास में समाया ही नहीं। बोलू भैया। और दोस्तों ये श्री साई आइस कॉर्नर पर रुक गया था मैं धार में, घोड़ा चौपाटी पर है। ये छोटा सा बर्फ़ के गोले का स्टॉल है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी मैंने, तो मैं अपने आप ही रुक गया। और यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह का अभी जो मैंने टेस्ट किया, मज़ेदार टेस्ट रहा। रेट्स एकदम रिजनेबल है और टेस्ट एकदम बेस्ट है। और ये लोकेशन है, और ये जो सामने स्टैचू दिख रहा है घोड़े का, यहाँ के राजा इस पर दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से घोड़ा चौपाटी कहलाती है। और यहीं पर आपको ये श्री साई आइस कॉर्नर मिलेगा गोलू भैया का। जितना इनका बर्फ़ फेमस है उतना ही इनका नाम, हर कस्टमर इन्हें नाम से जानता है। ये बेस्ट गुलाब धार, सामने से मुझे आवाज़ आ रही है, स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि बेस्ट गुलाब धार। भैया ने एक और नई फरमाइश मेरे सामने रख दी। ये रबड़ी वाला गोला सामने आ गया है, इसमें ऊपर से उन्होंने फिर से रबड़ी डाली है और बाद में इसे जो चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो भी ऐड किया है। तो ये गोला फिर से मेरे सामने आ गया है और मज़ेदार है, लेकिन पथेटिक है, यानी मतलब आज क्या कहूँ, शब्द नहीं है आज मेरे पास। और दोस्तों गोलू भैया माने नहीं है, उन्होंने बड़ा इसरार करके मेरे सामने एक गोला भी रख दिया है। और जिसे कहना है कि आज की जो ये पारी है बिल्कुल मैराथन हो रही है। पहले लस्सी आई है, फिर कश्मीरी भी मैंने ट्राई कर ली, और ये गोलू भैया का जो फेमस गोला है वो मेरे सामने आ चुका है। गर्मी है इसलिए मैं भी ना नहीं कर पा रहा हूँ, पेट में जगह नहीं है। जैसे कहें कि पेट भर चुका है, लेकिन मन है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है, तो मैंने भी हाँ कर दी फाइनली कि चलो ठीक है गोला भी ट्राई कर लिया जाए। जब आप ऐसी चीज़ों का रिव्यू करते हैं आपको अपना बचपन याद आ जाता है।
इसमें चॉकलेट थी और बाद में गोलू भैया ने इसमें जलजीरा मिलाया और साथ ही हल्का सा नींबू भी। तो ओवरऑल जो टेस्ट है वो अनबीटेबल टेस्ट निकल कर आया है इसमें इन सारी चीज़ों का। दोस्तों जिसे कहो ना अल्टीमेट टेस्ट है गोले का। अब मुझे समझ में आया कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों उमड़ती है इस गोले में। नो डाउट अल्टीमेट। यदि कभी शाम को मौका मिला मैं तो नहीं खा पाऊँगा, लेकिन इनकी जो आइस प्लेट है जो कि 80 रुपये की होती है और काफ़ी बड़ी होती है, यदि मुझे उसे शूट करने का मौका मिला तो आपके लिए ज़रूर शूट करूँगा। दोस्तों रबड़ी मैं सोच रहा था कि नॉर्मल गोला ही बेहतरीन है, ये रबड़ी गोला भी है ना, क्या कहें। उसके भी पिताजी निकले हैं ये ना, मतलब ये और मज़ेदार चीज़ सामने आई है। इसी जगहों पर थोड़ा सा रिव्यू कठिन होता है क्योंकि प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ में ये जो आइस वाला लड्डू ये गिर ना जाए इसका भी ध्यान रखना है। क्या करें, मज़ेदार। मुझे आवेश मिल गया। क्या खाने आए हो? कश्मीरी पीने आए हैं। कैसा क्या टेस्ट तो बोलो भाई का? बहुत शानदार गोलू भाई का टेस्ट बात ये है कि धार का अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि नंबर 1 गोला है यहाँ का। इनसे बढ़िया कुछ नहीं धार में। दोस्तों गोलू भैया से बढ़िया कुछ भी नहीं है धार में, ये कहना है धार वालों का। हम दीपक और धर्मेंद्र जी मिल गए और ये भी गोला खाने आए हुए थे। और मैं जिस तरह से हमेशा कहता हूँ कि ब्लॉगिंग का सफ़र होता है ना, यहाँ पर लोग मिलते हैं और उसे या कुछ इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो लास्टिंग रिलेशन बन जाते हैं। देखते हैं अगली बार सफर में इनसे कहाँ मुलाकात होती है। हाँ कितने खिला रहे? तो अभी जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था गोलू भैया के पास में, मुझे एक चीज़ और सुनाई दी कि यहाँ पर जैसा क्या कि पार्सल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो गोलू भैया का ये कहना है कि यार यहाँ जो कस्टमर है हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो पार्सल हमारे कहाँ से दें। लेकिन साथ ही वो ये ऐड कर रहे हैं कि इनकी एक और दुकान है, यदि आपको पार्सल चाहिए तो वहाँ पर मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर इस शॉप पर यहाँ पर पार्सल आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ग्राहकों का रश यहाँ पर खत्म नहीं होता है। गोलू भैया ने मेरे लिए यहाँ का जो फेमस सोडा है ना वो भी रेडी कर दिया है कि आपने इतना कुछ खा लिया है अब उसे पचा लीजिए। तो ये बहुत खतरनाक आइटम होने वाला है। दोस्तों बेहद मैराथन पारी हुई है ये। गोला, कश्मीरी और ड्राई फ्रूट वाली लस्सी या शिकंजी जो भी कहें, मैं तो नाम भी भूल गया। इतनी सारी चीज़ें गोलू भैया ने खिला दी है। चॉकलेट गोला है इनका और सबसे आखिरी में सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे सोडा दे दिया है। बाजवा जितना अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है उतना ही आशिक के सत्कार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जिस तरह से लोगों का जो प्रेम मिलता है उसकी मिसाल आपको पूरे भारत में नहीं मिलने वाली। तो यदि आप मालवा के टूर में, यदि आप इंदौर आते हैं, आप मांडव आते हैं, धार को मिस मत करिए। धार भी अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, राजा भोज की जगह है। आप यहाँ पर गौशाला देखिए, यहाँ पर आप ब्लैक मस्जिद देखिए। 1000 साल पुरानी लाट यहाँ पर अभी भी रखी हुई है, जो कि खुले में रखी हुई है, जिस पर हवा और पानी लगता है, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ों को धार अपने में समेटे हैं। यहाँ पर फड़के स्टूडियो हुआ करता था, अभी फ़िलहाल बंद है। पद्मश्री फड़के का वो प्लेस है जहाँ पर उनके द्वारा जो बनाई हुई जो हस्तशिल्प की पत्थर की जो मूर्तियाँ वो वहाँ पर, हालांकि उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। धार के सभी लोगों को, प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि उसे भी वो कवर करें तो शायद जैसा कहें कि टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पर। दोस्तों ये श्री साई आइस कोल्ड ड्रिंक के गोलू भैया है, गोलू बाथम। और इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कितनी बजे शॉप ओपन हो जाती, तो इसका कहना था कि 12 बजे ओपन हो जाती, 12 साढ़े 12 बजे, और रात में 10:30 बजे शार्प ये इनका जो समापन है यहाँ पर। कितना बर्फ कंज्यूम कर लेते हैं? 3.5-4 कुंटल हो जाता है। 3.5-4 कुंटल रोज का बर्फ कंज्यूम कर लेते हैं। और 1.5-2 कुंटल शक्कर, वो 1.5-2 कुंटल शक्कर को खत्म हो गई, अब वापस से डलेगी और वापस से डलने वाली है चाशनी। तो दोस्तों इस तरह से इनकी दीवारी की ओर मैं देख ही रहा हूँ। आधे घंटे से मैं फिलहाल यहाँ हूँ
लोग इन्हें बाय नेम जानते हैं, इनके फ्लेवर को बाय नेम जानते हैं। और टेस्ट मैंने सारी चीज़ों का टेस्ट किया, आपके लिए भी उपलब्ध कराया है, तो टेस्ट करिए इसे। यदि कभी आपका धार आना हो घोड़ा चौपाटी पर आइए। 3 से 4 महीने जब तक गर्मी रहेगी तब तक कि आपको बस का गोला खिलाएंगे और बाकी चीज़ों का टेस्ट कराएंगे। और बाकी टाइम में जस्ट इसके सामने वाले साइड में इनका चाइनीज़ का कॉर्नर होता है, वहाँ पर आपको ये चाइनीज़ खिलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इनके बर्फ़ के गोले और मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए जो इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।